हाय गाइस, कैसे हो? लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए BTTH के एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोग इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जियाओ यान इस एपिसोड में मिलने वाला है लिटिल फेरी डॉक्टर से। उसके बाद जियाओ यान रिफाइन करेगा टियान हुआ जुनजे के लिए एक बॉडी और इसी एपिसोड में यून शेन वापस आने वाला है, लेकिन इस बार वह जियाओ यान का एनिमी नहीं बल्कि फ्रेंड होगा। तो चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान को जिनलैंड से सब कुछ पता चल गया था कि अभी तक लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ क्या क्या हुआ, जिसे जानकर वह आइस रिवर वैली के लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और डिसाइड करता है कि वह लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए फॉलन गॉड स्ट्रीम वैली जाएगा, जहाँ जिनलैंड ने जियाओ यान को अलर्ट रहने के लिए बोला था, क्योंकि आइस रिवर वैली ने पहले ही पूरे फॉलन गॉड स्ट्रीम वैली को चारों तरफ से घेर लिया था। अब आगे एपिसोड 110 की स्टार्टिंग में हमें फॉलन गॉड स्ट्रीम वैली को दिखाया जाता है, जहां आइस रिवर वैली का एक एल्डर बोल रहा था, पॉइजन लेडी तुम मेरे साथ आइस रिवर वैली चलो, अगर तुम ऐसा करती हो तो शायद तुम जिंदा रहो, क्योंकि हमारी आइस रिवर वैली का पॉइजन तुम्हारी बॉडी में एंटर कर चुका है और अगर तुम्हें टाइम पर एंटीडोट नहीं मिला तो तुम मारी जाओगी। लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, बस तुम सपने देख सकते हो, मैंने कसम खाया है कि मेरी डेथ के बाद भी मेरी पॉइजन बॉडी की वजह से किसी भी इनोसेंट को कोई परेशानी नहीं होगी और अगर तुम्हें मेरी पॉइजन बॉडी चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मरना होगा। तो वह एल्डर लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की ओर निकलने लगती है, जिससे उसका अटैक तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वह एल्डर बोलता है, तुम जितना ज्यादा अपने दुईकी का यूज करोगी उतनी ही तेजी से आइस पॉइजन तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे इसके लिए कोई चिंता है? और फिर वह अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर आइस रिवर वैली का एक और एल्डर आ जाता है, जो अपने एक टेक्निक 9 फीट सीलिंग का यूज करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को सील कर देता है और फिर वह उस एल्डर से बोलता है, बिंग युआन तुम काफी ज्यादा केयरलेस हो, अगर यह खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती तो हम आइस रिवर वैली को कैसे फेस करने वाले थे? तो वह एल्डर बिंग युआन को बोलता है, मुझे क्या पता था यह ऐसा कुछ भी कर सकती है। इसके बाद वह लिटिल फेरी डॉक्टर को जान से मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है और तभी वहाँ पर एक बंदा अपीयर होता है, जो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है, आइस रिवर वैली तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। इस पर वह दूसरा एल्डर बिंग बोलता है, तुम्हें क्या पता, हम इस पॉइजन लेडी को मारकर हजारों लोगों की जान बचा रहे हैं। तो जियाओ यान बोलता है, कितना अच्छा बहाना है, लिटिल फेरी डॉक्टर ने हर वक्त अपने पॉइजन बॉडी को सप्रेस करके रखा ताकि उसकी वजह से किसी इनोसेंट को किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो और तुम लोग उसे ही किल करना चाहते हो। यह कितनी ज्यादा डिस्गस्टिंग बात है। ऐसा बोलते हुए जियाओ यान उस सील को भी तोड़ देता है जिसके अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर कैद थी। लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ यान को देखकर माफी मांगती है उसे इस मैटर में उसकी वजह से आने के लिए। तो जियाओ यान बोलता है, लिटिल फेरी डॉक्टर तुम्हें अब कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, बस अब तुम रेस्ट करो और इन सब को मैं खुद संभाल लूंगा। तो वह एल्डर बिंग युआन बोलता है, ब्रदर आखिर तुम मुझसे बातें क्यों कर रहे हो? और फिर वह जियाओ यान पर अटैक कर देता है। तो जियाओ यान अपने अर्थ डीमन पपेट को समन कर लेता है, जिसे देखकर वह एल्डर काफी डर जाता है, क्योंकि अभी के लिए अर्थ डीमन पपेट टाओ जोंग के 7 स्टार की पावर को होल्ड करता है। फिर जियाओ यान अर्थ डीमन पपेट को उस एल्डर को किल करने का ऑर्डर देता है, तो वह डीमन पपेट उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। डीमन पपेट के बस एक ही अटैक से वह एल्डर काफी दूर पीछे की ओर चला जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देख वह समझ जाता है कि वह इसका सामना नहीं कर सकता और फिर वह एल्डर बिंग ही से बोलता है, तुम इस लड़के को किल कर दो क्योंकि वही इस डीमन पपेट को कंट्रोल कर रहा है। तो वह एल्डर बोलता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं और फिर वह जियाओ यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जियाओ यान मास्टर टियान हुआ जुनजे को उसके हेल्प करने के लिए बाहर बुलाता है, जिसे देखकर वह एल्डर काफी ज्यादा डर चुका था और बोलता है, यह तो दाओ जोंग के 8 स्टार पर है। तो मास्टर टियान हुआ जुनजे बोलते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं, जब मैं जिंदा था तब मैं डाउ जोन लेवल की पावर को होल्ड करता था। और फिर वह उस एल्डर को दिन में तारे दिखा देते हैं और तभी वहाँ पर आइस रिवर वैली का एक और एल्डर आ जाता है और बोलता है, लड़के मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अब से तुम आइस रिवर वैली के लिए एक एनिमी हो, जिसके लिए आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा।
तो जियाओ यान बोलता है मैं तो डर गया, और फिर अपने 3000 इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक का यूज करते हुए अपना एक क्लोन बना लेता है। इसके बाद वह अपनी एक टेक्निक स्पिरिट ऑफ द वुल्फ का यूज करते हुए उन सभी को एक ही बार में किल कर देता है, और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे पहले तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह ढूंढना होगा ताकि तुम जल्दी से रिकवर कर सको। फिर हमें कुछ समय बाद उसी जगह पर आइस रिवर वैली के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जहाँ उसके साथ में मौजूद एक वॉरियर उस एल्डर को बताता है बिंग ही, बिंग युआन और बिंग तीनों ही एल्डर मारे गए। तो एल्डर बोलता है हमें जल्दी से इस मैटर को सॉल्व करना होगा, नहीं तो यह काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद वह उनकी मेमोरीज को चेक करने लगता है, जहां उसे लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ साथ जियाओ यान और टियानहुआ जुनजे का फेस दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वह एल्डर एक डिसिपल से पूछता है क्या यह वही है जिसने इन सबको यहाँ पर किल किया। तो वह डिसिपल बताता है यह एल्डर बिंग ही की मेमोरी है, जिसमें से एक तो पॉइजन लेडी है पर बाकी दोनों का हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वह एल्डर बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, तुम लोग उसे लगातार ढूंढते रहो और जैसे ही वह तुम्हें दिखाई दे तुरंत उसे जान से मार देना। इसके बाद हमें लिटिल फेरी डॉक्टर और जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहां लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से आइस पॉइजन को निकालने के लिए जियाओ यान काफी सारे निडल्स का यूज करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को हिट करने लगता है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। पर आखिर में जियाओ यान सक्सेसफुली आइस पॉइजन को लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वह लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए मेडिकल इंग्रेडिएंट से भरा हुआ एक टब तैयार करता है, और फिर वह लिटिल फेरी डॉक्टर को उस मेडिकल इंग्रेडिएंट से भरे हुए टब में बैठाकर अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कोई उनके ऊपर नजर रख रहा होता है, जो कि एक 7th रैंक का स्काई फायर स्कॉर्पियन बीस्ट था। लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर वह स्कॉर्पियन बीस्ट बोलता है वह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, अगर मुझे वह मिल जाए तो मैं खुद को एडवांस कर सकता हूँ। इसके बाद हमें सीन कट करके लिटिल फेरी डॉक्टर और जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ यान को बता रही थी कि अब वह पूरी तरह से ठीक है। तो जियाओ यान बोलता है अभी के लिए हमारे पास बस 2 से 3 मंथ का टाइम बचा है। 2 से 3 मंथ बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी पर लगा हुआ सील डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, इसलिए उससे पहले मुझे एक 7th रैंक के स्काई फायर पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का कोर चाहिए, यिन यांग लाइफ पिल को रिफाइन करने के लिए। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है कल क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं तो तुम मुझे अपने हाथों से किल कर देना। तो जियाओ यान बोलता है लिटिल फेरी डॉक्टर तुम इस तरह की बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ को भी रिस्क में ले जा सकता हूँ। और फिर वह बोलता है मैं हमेशा से ही बहुत ज्यादा लकी रहा हूँ, क्या पता वह स्काई फायर स्कॉर्पियन बीस्ट खुद हमारे पास आ जाए। तो मास्टर टियानहुआ जुनजे बोलते हैं तुम दिन में सपने देख रहे हो क्या, तुम्हें पता नहीं स्काई फायर पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट कितना ज्यादा रेयर है। और तभी उनके ऊपर कोई अटैक करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही 7th रैंक का स्काई फायर स्कॉर्पियन बीस्ट था। जियाओ यान उससे पूछता है तुम लोग कौन हो, आखिर तुम हम पर अटैक क्यों कर रहे हो। तो स्कॉर्पियन बीस्ट के चमचे बोलते हैं शायद तुम्हें पता नहीं, हमारे बिग ब्रदर फॉलन गॉड स्ट्रीम वैली के 7th रैंक के स्काई फायर पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट है। जिसे सुनकर जियाओ यान, लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर टियानहुआ जुनजे तीनों लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो पिल को रिफाइन करने के लिए फाइनल इंग्रेडिएंट स्काई फायर पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट चाहिए था वह उनके सामने था। वे लोग यहाँ पर खुश हो ही रहे थे, तभी वह स्कॉर्पियन बीस्ट और भी बहुत सारे पॉइजन बीस्ट से उनके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। तो जियाओ यान और लिटिल फेरी डॉक्टर उनसे फाइट करने लगते हैं। जियाओ यान मास्टर टियानहुआ जुनजे से बोलता है सीनियर मैं इस स्कॉर्पियन बीस्ट को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो मास्टर बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी इसके साथ थोड़ा खेलना चाहता हूँ। पर वह उस स्कॉर्पियन बीस्ट की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जियाओ यान अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश से बाकी सभी बीस्ट पर अटैक कर देता है, जिसे देख वह स्कॉर्पियन बीस्ट बोलता है इसके पास तो हेवनली फ्लेम है, और उसका ध्यान मास्टर टियानहुआ जुनजे से भटक जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए मास्टर टियानहुआ जुनजे उस स्कॉर्पियन बीस्ट पर अटैक कर देते हैं। और फिर डीमन पपेट भी उस स्कॉर्पियन बीस्ट पर एक
काफी पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वह स्कॉर्पियन बीस्ट काफी गुस्सा हो जाता है और फिर वह स्कॉर्पियन बीस्ट वाले रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उन सभी बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे लिटिल फेरी डॉक्टर और जियाओयान ने अभी अभी किल किया था। जिसे देख जियाओयान बोलता है मुझे जल्दी से इसे रोकना होगा और फिर वह स्पिरिट ऑफ द वुल्फ टेक्निक का यूज करते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने लगता है। तो वह स्कॉर्पियन बीस्ट अपने पूंछ से जियाओयान के ऊपर अटैक करता है, जिस पर जियाओयान अपने हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए उस बीस्ट को जलाने लगता है और फिर वह अपने डीमन पपेट से स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वह स्कॉर्पियन बीस्ट काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और गुस्सा होकर जियाओयान पर एक पावरफुल लेजर बीम से अटैक करता है। लेकिन मास्टर टियानहुआ जुनजे सही टाइम पर जियाओयान को बचा लेते हैं और फिर वह उस स्कॉर्पियन बीस्ट पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद वह अपनी एक टेक्निक स्पिरिचुअल बाइंडिंग का यूज करते हुए उस बीस्ट को कैद कर लेते हैं। फिर वह जियाओयान से उस स्कॉर्पियन बीस्ट पर अटैक करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वह ज्यादा समय के लिए इसे नहीं रोक पाएंगे। तो जियाओयान अपने डीमन पपेट से उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। डीमन पपेट के उस अटैक को देखकर वह स्कॉर्पियन बीस्ट काफी ज्यादा डर चुका था और बोलता है मैं ड्रैगन स्कॉर्पियन ट्राइब का मेंबर हूँ, अगर तुम मुझे किल करते हो तो मेरे क्लैन वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब का नाम सुनकर मास्टर टियानहुआ जुनजे भी शॉक हो चुके थे। जियाओयान बोलता है तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। फिर हम देखते हैं वह स्कॉर्पियन बीस्ट डीमन पपेट के अटैक से बर्फ में जम गया था। तो जियाओयान बोलता है तुम्हारे क्लैन मेंबर्स को तब पता चलेगा ना जब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, और फिर उसका खेल खत्म कर देता है। उसके बाद जियाओयान मास्टर टियानहुआ जुनजे से पूछता है आखिर वह स्कॉर्पियन बीस्ट किस ड्रैगन ट्राइब के बारे में बात कर रहा था। तो मास्टर टियानहुआ जुनजे बोलते हैं तुमने उसे जान से मार दिया और तुम्हें स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब बीस्ट वर्ल्ड में एक काफी पावरफुल ट्राइब है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एंशिएंट ब्लड लाइन है। इसके बाद जियाओयान उसकी बॉडी में से 7th रैंक के एसेंस ब्लड और कोर को निकाल लेता है, जिसे देखकर टियानहुआ जुनजे काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और बोलते हैं फाइनली अब मुझे भी एक बॉडी मिल जाएगी। लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है हमने अभी अभी एक 7th रैंक के बीस्ट को मारा है, अगर इसके बारे में बाकी सभी बीस्ट को पता चला तो वह भी यहाँ पर आ सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। इसके बाद सभी वहाँ से निकल जाते हैं किसी और सेफ प्लेस को फाइंड करने के लिए और फिर हमें कुछ दिनों बाद आइस रिवर वैली के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ वह एल्डर बोल रहा था आइस पॉइजन भी किसी काम का नहीं, जिसने भी इसे उसकी बॉडी से निकाला है जरूर कोई जीनियस होगा, लेकिन फिलहाल के लिए वह हमारा एनिमी है, इसलिए उसे हर कीमत पर मरना होगा। और फिर वह बाकी सभी लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए भेज देता है। इधर दूसरी तरफ हम लोग लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो बोल रही थी जियाओयान को यिन यांग लाइफ पिल को रिफाइन करने में 6 दिन का टाइम लगने वाला है। यह टियानहुआ जुनजे के लिए बॉडी को रिफाइन करने का काफी क्रिटिकल मोमेंट है। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को जियाओयान के पास से स्मोक निकलता हुआ दिखाई देता है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर डीमन पपेट को उस जगह को गार्ड करने के लिए बोलकर जियाओयान के पास जाने लगती है। इधर हम लोग जियाओयान और टियानहुआ जुनजे को देखते हैं जहाँ वह दोनों बारबेक्यू बना रहे थे। तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है, जिसे देख जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर को भी बारबेक्यू खाने के लिए इनवाइट करता है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है तुम लोग एक नंबर के भुक्कड़ हो, मैं वहाँ पर बैठकर तुम्हें गार्ड कर रही हूँ और तुम बारबेक्यू बना रहे हो। तो जियाओयान बोलता है नहीं, मैं तो बस अपनी फायर को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि बॉडी रिफाइनमेंट के लिए काफी जरूरी है। और तभी टियानहुआ जुनजे जियाओयान से बोलते हैं बॉडी रिफाइन करने के लिए यिन यांग पिल के साथ साथ एक दाओजोंग लेवल के वॉरियर की भी बॉडी चाहिए। तो जियाओयान बोलता है मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग दाओजोंग की बॉडी है जो आपके सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। इसके बाद जियाओयान युन शैन की बॉडी को अपने स्टोरेज रिंग से बाहर निकाल लेता है और उसे देखते हुए कहता है एक टाइम पर यह मेरा सबसे बड़ा एनिमी हुआ करता था, मैंने सोचा था टीचर याओ लाओ उसकी बॉडी को यूज करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यह मास्टर टियानहुआ जुनजे के लिए काम आ रहा है। तो मास्टर टियानहुआ जुनजे बोलते हैं तुम चिंता मत करो, एक बार मुझे बॉडी मिल जाए, इसके बाद हम लोग तुम्हारे टीचर को हॉल ऑफ सोल से साथ में छुड़ाने के लिए जाएंगे और उनके लिए इससे भी अच्छी बॉडी को रिफाइन करेंगे। और फिर जियाओयान यिन यांग पिल को युन शैन की बॉडी में मर्ज करने लगता है और तभी हम लोग देखते हैं अर्थ डीमन पपेट के पास एक काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर जियाओयान समझ जाता है कि यह पक्का आइस रिवर वैली के एल्डर्स होंगे। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है जियाओयान तुम अपनी रिफाइनमेंट पर ध्यान दो, मैं उन सब को संभाल लूंगी।
और फिर वह डीमन पपेट की ओर जाने लगती है, जिस पर मास्टर टियान हुआ जुनजे बोल रहे थे, अगर एक बार यह अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो दोबारा हमें इस चीज को करने के लिए फिर से इंग्रेडिएंट्स की तलाश करनी होगी। इसमें काफी ज्यादा समय लगने वाला है, इसीलिए चलो इसे जाने दो। मैं बिना बॉडी के कुछ और समय के लिए काम चला लूंगा। फिलहाल के लिए तुम लिटिल फेरी डॉक्टर की हेल्प करने जाओ। तो जियाओयान बोलता है, सीनियर, आइस रिवर वैली का एल्डर जो यहाँ पर आया है वह काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं उसके एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। हम दोनों में से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए अब बस आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा पेन होने वाला है। तो टियान हुआ जुनजे बोलते हैं, बिना बॉडी के साथ रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा पेन है। फिर वह जियाओयान को उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद जियाओयान अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करते हुए मास्टर टियान हुआ जुनजे के लिए बॉडी रिफाइन करने लगता है। इधर दूसरी तरफ हम लोग आइस रिवर वैली के उसी एल्डर को देखते हैं, जिसने डीमन पपेट की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी और वह उससे पॉइजन लेडी और बाकी सभी लोगों के बारे में पूछ रहा था। तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वह एल्डर काफी आसानी से लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को रोक लेता है और फिर वह लिटिल फेरी डॉक्टर पर एक पावरफुल पंच अटैक करता है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है, लेकिन वह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वह उस शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को हिट कर देता है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर काफी दूर जाकर चट्टान से टकराती है। तो वह एल्डर बोलता है, तुम पिछले पॉइजन बॉडी से भी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम मेरे साथ आइस रिवर वैली चलो, जिसके लिए लिटिल फेरी डॉक्टर साफ साफ मना कर देती है। तो वह एल्डर लिटिल फेरी डॉक्टर को गले से पकड़कर उठा लेता है और बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पॉइजन बॉडी जिंदा हो या डेड, पहले मैं तुम्हें किल करूंगा, इसके बाद तुम्हारे साथियों को। तभी डीमन पपेट उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह एल्डर उस अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है और बोलता है, मैं दाओ जोंग लेवल के पीक का वॉरियर हूँ और तुम अपने दाओ जोंग के 7 स्टार की पावर से मुझे हराना चाहते हो। आज जब तक यहाँ पर तुम्हारी कोई दाओ जोंग लेवल का कल्टिवेटर तुम्हारी हेल्प नहीं करता, तुम लोग आज मुझसे बचकर नहीं जा सकते। और तभी हम लोग देखते हैं उस एल्डर के ऊपर एक अटैक होता है, जिसे वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है जियाओयान के साथ युन शैन की। और मैं आप लोगों को बता दूं कि युन शैन की बॉडी में मास्टर टियान हुआ जुनजे की सोल है और अभी के लिए वह दाओ जोन लेवल पर है। आइस रिवर वैली का एल्डर टियान हुआ जुनजे को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, सीनियर, मैं अपने क्लैन के एल्डर के मर्डर को पकड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो टियान हुआ जुनजे बोलते हैं, अगर मैं करूँ तो? यह सुनकर उसके साथ मौजूद डिसिपल काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं, एल्डर, हम उनके बराबर बिल्कुल भी नहीं हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए सभी डिसिपल्स को एक साथ मिलकर मिस्टीरियस ड्रैगन फॉर्मेशन को बनाने के लिए बोलता है, जिसका यूज करते हुए उस एल्डर ने यहाँ पर एक काफी पावरफुल ड्रैगन को समन कर लिया था। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लाइक फॉर नेक्स्ट वीडियो, कमेंट में बताओ गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।